गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आपका हनी स्टडी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखने जा रहे हैं फ्रेंड्स ज्योग्राफी के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भारत के पर्वतमाला। हाँ फ्रेंड्स, आज देखेंगे जो भारत की पर्वत श्रेणियाँ हैं कितने भागों में डिवाइड किया गया है और किस आधार पर डिवाइड किया गया है, इन सब के बारे में आज अध्ययन करेंगे। मैं इसको 2-3 पार्ट्स में लाऊंगी क्योंकि एक पार्ट में लाना इसे पॉसिबल नहीं है, बहुत लंबा हो जाएगा। चलिए तो आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स मेरे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। चलिए फ्रेंड, आज देखते हैं भारत की जो पर्वतमाला है, भारत की जो पर्वत श्रेणियाँ हैं उनके बारे में। सबसे पहले ये देखते हैं कि जो हमारे संपूर्ण भारत का 29.3% भूभाग पर पर्वतमाला एवं पहाड़ियों का विस्तार है। जो हमारे पूरे भारत का क्षेत्रफल है फ्रेंड्स, उसमें से 29.3% भूभाग वो भूभाग हैं जिस पर पर्वतमाला, पहाड़ियाँ और पर्वतमाला, पहाड़ियाँ और पठार ये सब विस्तार है। जो पहाड़ियाँ और पर्वतमाला है उसका विस्तार कितने प्रतिशत पर है फ्रेंड? 29.3% भूभाग पर है। नेक्स्ट पॉइंट कहा गया कि भारत के पर्वतमाला 2 भागों में अध्ययन करते हैं। जो भारत के पर्वतमाला है फ्रेंड्स उसे 2 भागों में अध्ययन करते हैं। मतलब अध्ययन की सरलता के आधार पर, मतलब अध्ययन के लिए और उसे समझने के लिए आसानी होगी अगर हम उसे डिवाइड करके पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से भारत की जो पर्वतमाला है उसको 2 आधार पर डिवाइड करके पढ़ते हैं। कौन कौन से है वो देख लेते हैं। पहला है हमारा उत्तरी पर्वत श्रृंखला और दूसरा है मध्य दक्षिणी भारत की पर्वत श्रृंखला। उत्तर पर्वत श्रृंखला मतलब उत्तर भारत में, मतलब उत्तर दिशा की ओर जो भी पर्वत श्रृंखलाएं आती है उस भाग को अध्ययन करेंगे और उस भाग के अंदर कौन कौन से पर्वतमालाएं, पर्वत श्रृंखलाएं आती हैं उनको अध्ययन करेंगे। दूसरे भाग में हम पढ़ेंगे मध्य भारत एवं दक्षिणी भाग की पर्वत श्रृंखला, मतलब दक्षिणी भाग और मध्य भाग में जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं और उसके अंतर्गत कौन कौन सी पर्वत श्रृंखला आती हैं इसका अध्ययन करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं एक एक करके सभी के बारे में। जो उत्तरी पर्वत श्रृंखला है, जो भारत के उत्तरीय सीमा पर स्थित हिमालय है, वह युवा है और विश्व का नया मोरदार पर्वत है। जो उत्तरीय पर्वत श्रृंखला है फ्रेंड्स वो नवीनतम है, अर्थात उसका निर्माण अभी मतलब कुछ वर्षों पहले ही हुआ है। अन्य पर्वतों की अपेक्षा जो उत्तर के पर्वत श्रृंखला है, मतलब मध्य और दक्षिण पर्वत श्रृंखला की अपेक्षा जो उत्तर की पर्वत श्रृंखला है वह हिमालय नवीनतम और युवा पर्वत श्रृंखला है। नवीनतम अर्थात नया है, उसका निर्माण अन्य पर्वत श्रृंखला के बाद हुआ है और वह युवा पर्वत श्रृंखला है। नेक्स्ट पॉइंट है हिमालय पर्वत श्रेणी को युवा और नदियों के आधार पर जो हिमालय पर्वत श्रेणी है उसे नदियों और आयु के आधार पर बांटा गया है। जो हमारी हिमालय की पर्वत श्रेणी है फ्रेंड्स उसे अध्ययन के दृष्टिकोण से 2 भागों में, कौन कौन से भागों में बांटा गया है। एक तो आयु के आधार पर उत्तर पर्वतमाला का वर्गीकरण किया गया है और नदियों के आधार पर, जहाँ एक नदी दूसरी नदी के बीच का जो अंतराल है उस आधार पर, और आयु के आधार पर, मतलब कौन सा नवीन है और कौन सा प्राचीन, इसके आधार पर पर्वत श्रृंखलाओं को विभाजित किया गया है ताकि समझने में आसानी हो सके। सबसे पहले देखेंगे फ्रेंड्स हम आयु के आधार पर। आयु के आधार पर मतलब कौन से पर्वत का निर्माण पहले हुआ है, किसका बाद में हुआ है, इस आधार पर वर्गीकरण किया गया है। चलिए सबसे पहले देखते हैं आयु के आधार पर। आयु के आधार पर फ्रेंड हमारे जो पर्वत श्रृंखला है उसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला तो है वृहद हिमालय, जिसे महान हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। पहला वृहद हिमालय, जिसे महान हिमालय के नाम से भी जानते हैं। दूसरा है लघु हिमालय, जिसे मध्य हिमालय भी कहते हैं। तीसरा और अंतिम है जो सबसे नवीनतम है वह है शिवालिक हिमालय। इस प्रकार से आयु के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। फिर से देख लेते हैं कौन कौन से हैं। वृहद हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय। तो इसे याद करने की कोशिश करते हैं फ्रेंड। जो वृहद है वो बहुत बड़ा है, बहुत पुराना है, इसलिए वह महान हुआ, तो वह महान हिमालय के नाम से याद कर सकते हैं। जो मध्य भाग में स्थित है, मतलब वृहद हिमालय और शिवालिक हिमालय के जो बीच का भाग है मध्य हिमालय, वो मध्य हिमालय कहलाता है, जिसे लघु हिमालय कहते हैं। तीसरा है सबसे नवीनतम, जहाँ पे हमारी कैलाश पर्वत श्रेणी है वह शिवालय कहलाता है, तो वह कौन सा हिमालय हो जाएगा? शिवालिक हिमालय। अब चलिए एक एक करके सभी का डीपली अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे फ्रेंड्स हम वृहद हिमालय। वृहद हिमालय होता क्या है उसके बारे में देखते हैं। वृहद हिमालय, इसकी औसत ऊंचाई 6100 मीटर होती है। जो वृहद हिमालय है फ्रेंड्स उसकी ऊंचाई कितनी है? 6100 मीटर है। ये हिमालय सबसे प्राचीन श्रेणी है। मैंने पहले कहा ही था कि जो वृहद हिमालय है वो काफ़ी प्राचीन है। सबसे पुराना कौन सा हिमालय है? तो वो वृहद हिमालय है और इसकी ऊंचाई 6100 मीटर है। ये पॉइंट आप याद कर लीजिए, किसकी ऊंचाई? वृहद हिमालय की ऊंचाई है 6100 मीटर और यह सबसे प्राचीनतम है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे प्राचीनतम कौन सी पर्वत श्रेणी है आयु के आधार पर, तो वो होगा वृहद हिमालय। नेक्स्ट पॉइंट है कि इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। जो माउंट एवरेस्ट है फ्रेंड्स वो सबसे ऊंची चोटी है।
पूरे विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, और वो माउंट एवरेस्ट कहाँ पे स्थित है, वो है बृहद हिमालय। बृहद हिमालय का ही हिस्सा है और वह विश्व की सबसे ऊंची चोटी में गिना जाता है माउंट एवरेस्ट को। नेक्स्ट पॉइंट कहा गया है कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, इसकी यह किसका हिस्सा है, यह बृहद हिमालय का हिस्सा है, जो प्राचीनतम हिमालय है, सबसे प्राचीनतम हिमालय है, जिसकी ऊंचाई कितनी है फ्रेंड्स, 8,848 मीटर है। इसकी ऊंचाई कितनी है, 8,848 मीटर। ये नेपाल में स्थित है और इसे नेपाल में क्या कहा जाता है, सागर माथा के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है, आप एसएससी का कोई भी पेपर उठा के देख लीजिए, उसमें ये क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे कि जो माउंट एवरेस्ट है उसे नेपाल में किस नाम से जाना जाता है। तो ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए कि नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागर माथा के नाम से जाना जाता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका निर्माण आज से 25 से 40 मिलियन वर्ष पूरा पहले हुआ है। आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि 25 से 40 वर्ष मिलियन बहुत होता है। इस वर्ष के अंतर्गत इसका निर्माण हुआ है, किसका, बृहद हिमालय का। बृहद हिमालय का निर्माण आज से 25 से 40 मिलियन वर्ष हुआ है। नेक्स्ट है हमारा शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय, ये हिमालय सबसे बृहद पर्वत श्रृंखला है। सबसे पहला आता है बृहद हिमालय और सबसे नीचे में आता है शिवालिक हिमालय। ये हिमालय सबसे बृहद पर्वत श्रृंखला है और ये हिमालय दक्षिण में स्थित है, दक्षिण हिमालय में स्थित है। ये हिमालय दक्षिण मतलब उत्तर में बृहद हिमालय, दक्षिण की ओर कौन सा हिमालय आ जाएगा, शिवालिक हिमालय आ जाएगा। और यह हिमालय सबसे नवीनतम श्रेणी का हिमालय है। हमने पढ़ा कि बृहद हिमालय सबसे प्राचीन हिमालय है। अगर आप इसे एक दूसरे से कनेक्ट करके पढ़ेंगे तो आपको इजीली याद हो जाएगा। जैसे कि बृहद हिमालय, तो बृहद हिमालय सबसे प्राचीनतम हिमालय है और हमारा शिवालिक हिमालय सबसे नवीनतम हिमालय है। इसका निर्माण आज से 2 से 5 मिलियन वर्ष पहले ही हुआ है, इसलिए इसे नवीनतम हिमालय कहते हैं। जो हमारा बृहद हिमालय फ्रेंड्स, उसका निर्माण कब हुआ था, 25 से 40 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ था, इसलिए वह प्राचीन हिमालय है। और 2 से 4 मिलियन वर्ष पहले हमारा शिवालिक निर्माण हुआ है, तो यह हमारा नवीनतम हिमालय है। नेक्स्ट है हमारा लघु हिमालय। लघु हिमालय बृहद हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच के जो हिमालय का भाग है वह लघु हिमालय कहलाता है। जो शिवालिक और बृहद हिमालय का बीच का हिमालय का भाग है वह शिवालिक हिमालय कहलाता है। शिवालिक हिमालय के बीच स्थित पर्वत श्रृंखलाएं कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। हमने थ्योरी के आधार पर समझ लिया, अब देखते हैं इसे मैप के आधार पर। मैप के आधार पर देखेंगे फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हरे रंग में जो बना हुआ ऊपरी भाग है यह कहलाता है महान हिमालय या बृहद हिमालय। ये ऊपर भाग क्या कहलाता है फ्रेंड, महान हिमालय या बृहद हिमालय। और जो ये वाला भाग जो लाल रंग से अंकित किया गया है, ये वाला हिस्सा कहलाता है मध्य हिमालय। और जो निचले भाग है, जो सबसे नीचे का भाग है, वो कहलाता है शिवालिक। तो इस प्रकार से जो ऊपर हरे वाला लाइन दिख रहा है आपको, ये कहलाएगा महान हिमालय या बृहद हिमालय। जो बीच वाला भाग है जो लाल रंग से अंकित है वो कहलाएगा मध्य हिमालय। और जो सबसे नवीनतम हिमालय जो सबसे नीचे वाला भाग है वो कहलाएगा शिवालिक हिमालय। इस प्रकार से आयु के आधार पर 3 कैटेगरी में हिमालय को रखा गया है। अब देखेंगे फ्रेंड्स हिमालय का विभाजन नदियों के आधार पर हिमालय का विभाजन किया गया है। चलिए देखते हैं उसको भी। हमने हिमालय का विभाजन आयु के आधार पर देखा, अब देखेंगे हम नदियों के आधार पर। थ्योरी पढ़ने से पहले फ्रेंड्स हम एक बार मैप के आधार पर उसे समझने की कोशिश करते हैं कि नदी के आधार पर जो नदियां हैं उसके आधार पर हिमालय पहले देखा फ्रेंड्स। हिमालय का विभाजन आयु के आधार पर, नवीनतम, प्राचीन, इस आधार पर आयु के आधार पर उसका वर्गीकरण देखा था, जिसमें था बृहद हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक। अब देखेंगे फ्रेंड्स हम नदी के आधार पर हिमालय का वर्गीकरण, नदी के आधार पर किस प्रकार से हिमालय का वर्गीकरण किया गया है इसको देखते हैं। तो ये देखेंगे कि हिमालय को नदी के आधार पर कौन कौन से भागों में बांटा गया है, तो देख लेते हैं। ये वाला भाग कहलाएगा पंजाब हिमालय, दूसरा आएगा हमारा कुमायूं हिमालय, तीसरा आएगा जो नेपाल वाला क्षेत्र नेपाल हिमालय, और ये असम वाला क्षेत्र कहलाएगा असम हिमालय। कितने भागों में बांटा गया है इसे नदियों के आधार पर? 4 भागों में। कौन कौन से हैं? पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय। अब इन्हें कौन कौन सी नदियाँ विभाजित करती है उसे देखते हैं। इन्हें कौन कौन सी नदियाँ विभाजित करती है, चलो देखते हैं। जो पंजाब हिमालय के ऊपर से होकर बहती है वो नदी कहलाती है सिंधु नदी।
पंजाब हिमालय से होकर बहती है वो नदी कौन सी नदी कहलाती है? सिंधु नदी। सिंधु नदी का जो बीच का भाग है वो क्या कहलाता है फ्रेंड्स? वो कहलाता है पंजाब हिमालय। अब उसके नीचे वाला भाग कहलाता है, पंजाब हिमालय के नीचे वाला भाग कुमायूं हिमालय। लेकिन पंजाब हिमालय और कुमायूं हिमालय को कौन सी नदी विभाजित करती है? तो सतलज नदी। ये बात आपको याद रखना है फ्रेंड्स कि पंजाब हिमालय और कुमायूं हिमालय को कौन सी नदी विभाजित करती है, कौन सी नदी है जो उन्हें दो भागों में बांटती है, तो वो है सतलज नदी। नेक्स्ट है हमारा कुमायूं हिमालय और नेपाल हिमालय को कालिंदी नदी विभाजित करती है। मतलब कालिंदी नदी नेपाल हिमालय और हमारे कुमायूं हिमालय से होकर गुजरती है, मतलब उसके बीच से होकर गुजरती है और वह नेपाल हिमालय और कुमायूं हिमालय को दो भागों में विभाजित करती है। उसी प्रकार देखेंगे फ्रेंड्स, नेपाल हिमालय और असम हिमालय है, इसके बीचों बीच बहती है तीस्ता नदी। तीस्ता नदी नेपाल हिमालय और असम हिमालय को विभाजित करती है। और सबसे लास्ट की ओर देखेंगे तो यहाँ पे आता है हमारा ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी बहते हुए आती है और वो बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। तो इस प्रकार से हमारे नदियों का विभाजन, हमारे जो नदी है उसके आधार पर हिमालय की श्रेणियों का विभाजन किया गया है। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद कर लीजिए कि दो सिंधु और सतलज के बीच का हिमालय कौन सा हिमालय कहलाता है? तो पंजाब हिमालय। सतलज और कालिंदी नदी का बीच का हिमालय कुमायूं हिमालय कहलाता है। तीस्ता नदी और कालिंदी नदी के बीच का हिमालय कहलाता है वो नेपाल हिमालय कहलाता है। तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच का हिमालय असम हिमालय कहलाता है। चलिए अब इसके बारे में एक एक करके विस्तार से अध्ययन करते हैं। हमने देखा फ्रेंड्स हिमालय का मैप के आधार पर, अब एक एक करके इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे पंजाब हिमालय के बारे में। पंजाब हिमालय सतलज और सिंधु नदी के बीच स्थित हिमालय को पंजाब हिमालय कहते हैं। जो सतलज नदी और सिंधु नदी के बीच में जो स्थित है वो हिमालय कौन सा हिमालय कहलाता है? वो हिमालय पंजाब हिमालय कहलाता है। कश्मीर हिमालय नाम से भी जाना जाता है। जो सिंधु नदी और सतलज नदी का जो बीच का स्थान है वह कौन सा हिमालय कहलाता है? पंजाब हिमालय, और इसे कश्मीर हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि पंजाब हिमालय का अन्य नाम क्या है? तो वो है कश्मीर हिमालय। पंजाब हिमालय की चौड़ाई अन्य सभी हिमालय क्षेत्र से सबसे अधिक है। जो पंजाब हिमालय फ्रेंड्स उसकी चौड़ाई अन्य हिमालय का जो भाग हैं जो नदी के आधार पर विभाजित किया गया है उसमें सबसे ज़्यादा चौड़ाई किसकी है? तो वो है पंजाब हिमालय की। नेक्स्ट पॉइंट है जो पंजाब हिमालय है वो कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश राज्यों में फैला हुआ है। जो वर्तमान का कश्मीर क्षेत्र है, लद्दाख क्षेत्र है और हिमाचल प्रदेश का जो क्षेत्र है उसमें पंजाब हिमालय का विस्तार है, फैला हुआ है। पंजाब हिमालय के अंतर्गत कौन कौन सी श्रेणियाँ आती हैं वो देख लेते हैं। जो पंजाब हिमालय है उसके अंतर्गत कौन कौन सी श्रेणियाँ आती हैं वो देखते हैं। पंजाब हिमालय के अंतर्गत फ्रेंड काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, ये सब पर्वत श्रेणी आती हैं। चलिए अब एक एक करके इनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे फ्रेंड्स काराकोरम पर्वत श्रेणियाँ। काराकोरम पर्वत श्रेणियाँ एशिया का ऋण कहा जाता है। जो काराकोरम पर्वत श्रेणी है फ्रेंड्स वो एशिया का ऋण कहा जाता है। एशिया का ऋण किसे कहा जाता है? काराकोरम श्रेणी को। इसी पर्वत श्रेणी में भारत की सबसे ऊंची पर्वत कौन सा सर्वोच्च पर्वत कौन सा पर्वत है? K2 या गाडविन आस्टीन, जिसकी हाइट कितनी है फ्रेंड? जिसकी ऊंचाई कितनी कही गई है फ्रेंड? 8611 मीटर। जो हमारा K2 है गाडविन आस्टीन वो काराकोरम पर्वत श्रेणी में ही स्थित है और यह इसकी ऊंचाई है 8611 मीटर। काराकोरम पर्वत पहले कृष्णागिरी के नाम से जाना जाता था। तो ये बात भी आप याद रखें कि जो काराकोरम पर्वत श्रेणी है उसे कृष्णागिरी के नाम से भी जाना जाता था। फिर से देख लेते हैं एक बार काराकोरम के बारे में कि जो काराकोरम पर्वत श्रेणी है फ्रेंड्स उसे एशिया का ऋण भी कहा जाता है। मतलब एशिया का ऋण किसे कहा जाता है? काराकोरम पर्वत श्रेणी की। जो इसी हमारे काराकोरम पर्वत श्रेणी भारत की सर्वोच्च पर्वत शिखर K2 जो गाडविन आस्टीन जिसे K2 के नाम से भी जाना जाता है, या वह भारत की ही नहीं सर्वोच्च पर्वत श्रेणी है, सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है और इसकी हाइट कितनी है? 8611 मीटर है। काराकोरम पर्वत श्रेणी को किस नाम से जाना जाता है? या काराकोरम पर्वत श्रेणी का कोई दूसरा नाम क्या है? वो है कृष्णागिरी। कृष्णागिरी के नाम से भी जाना जाता था काराकोरम को।
अब नेक्स्ट है हमारा लद्दाख पर्वत श्रेणी। लद्दाख पर्वत श्रेणी विश्व के सबसे ज़्यादा तीव्र ढाल वाले ऊंची चोटी, जो सबसे तीव्र ढाल, जिसकी ढाल सबसे खड़ी हो, जिसकी ढाल सबसे खड़ी हुई ढाल वाले पर्वत श्रेणी स्थित है लद्दाख पर्वत श्रेणी में। और उस श्रेणी के उस ढाल वाले पर्वत चोटी का क्या नाम है? राकापोशी। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में देखने को मिलता है फ्रेंड्स कि राकापोशी सबसे ऊंची ढाल वाली मतलब एकदम सीधे तीव्र ढाल वाली चोटी कौन सी है? तो वो है राकापोशी, लद्दाख पर्वत श्रेणी में स्थित है। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, इसलिए आप मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसे याद कर लें कि सबसे तीव्र ढाल वाली पर्वत श्रेणी राकापोशी किस पर्वतमाला पर स्थित है? तो वो है लद्दाख पर्वत श्रेणी पर राकापोशी पर्वत श्रेणी स्थित है। नेक्स्ट है हमारा जास्कर पर्वत श्रेणी। जास्कर पर्वत श्रेणी सिंधु नदी और लद्दाख पर्वत श्रेणी के जास्कर पर्वत श्रेणी के बीच से होकर बहती है। जो जास्कर पर्वत श्रेणी है फ्रेंड्स, वो सिंधु नदी और लद्दाख पर्वत श्रेणी और जास्कर पर्वत श्रेणी, सिंधु नदी है वो लद्दाख पर्वत श्रेणी और जास्कर पर्वत श्रेणी के बीच से होकर बहती है। ये क्वेश्चन भी आईएमपी है कि सिंधु नदी किन दो पर्वतों के बीच से होकर गुजरती है? तो वो क्या आएगा उसका आंसर? सिंधु नदी लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणी के बीचों बीच से होकर बहती है। नेक्स्ट पर्वत श्रेणी है हमारा पीर पंजाल पर्वत श्रेणी। पीर पंजाल पर्वत श्रेणी के बारे में है कि पीर पंजाल पर्वत श्रेणी हिमाचल की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है? पंजाब हिमालय की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है वो है पीर पंजाल पर्वत श्रेणी। नेक्स्ट है हमारा पंजाब हिमालय का हिस्सा है धौलाधर पर्वत श्रेणी। धौलाधर पर्वत श्रेणी फ्रेंड जहाँ पे कुल्लू घाटी धौलाधर पीर पंजाल पर्वत श्रेणी के बीच में स्थित है। जो धौलाधर पर्वत श्रेणी है फ्रेंड्स, वहाँ कुल्लू घाटी और धौलाधर तथा पीर पंजाल पर्वत श्रेणी के बीच स्थित है। जो कुल्लू घाटी बहुत ही प्रसिद्ध है पर्यटक स्थल के लिए, वह कहाँ पे स्थित है? धौलाधर और पीर पंजाल के पर्वत श्रेणी के बीच में स्थित है, दोनों के बीच में स्थित है। पंजाब हिमालय को याद रखने का ट्रिक कुछ इस प्रकार से है, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, जो आपको इजीली याद हो जाएगा। लेकिन ट्रिक आपको याद करने के लिए है, लेकिन समझने के लिए आपको पूरा थ्योरी लास्ट तक देखना होगा, इसलिए मेरे इस वीडियो पर पूरे लास्ट तक बनी रहिए। मैं आपको इसे याद करने का ट्रिक बताती हूँ। पंजाब हिमालय पर्वत श्रेणी को याद रखने का ट्रिक है कार लाके जरा धो फिर पीना। मतलब आप ऐसा सोचिए फ्रेंड्स कि आपके पिताजी आपको बोल रहे हैं कि पहले कार लाके ज़रा धो फिर चाय या पानी पीना। आप इसे माइंड में एक सेट कर लीजिए कि आप सोचिए कि हमारे पिताजी हमें बोल रहे हैं कि कार लाके ज़रा धो फिर चाय पीना। तो इस प्रकार से ये हमारा ट्रिक है और ये किस प्रकार से वर्क करता है चले देखते हैं। कार से हो गया फ्रेंड, कार का लेंगे का से हो गया काराकोरम, लाके से लेंगे हम ला से हो गया लद्दाख, ज़रा का हम लेंगे ज से हो गया जास्कर, और धो से लेंगे हम धो जिससे हो गया धौलाधर, और पी से लेंगे हम पीर पंजाल। जास्कर, लद्दाख, पीर पंजाल, धौलाधर, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, धौलाधर, पीर पंजाल। इस प्रकार से ट्रिक से आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय या गढ़वाल हिमालय। कुमायूं हिमालय को फ्रेंड्स गढ़वाल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। सतलज और काली नदी है और सतलज नदी है, उसके बीच के जो भाग है 320 किलोमीटर लंबा हिमालय श्रेणी है, उसे कुमायूं हिमालय कहते हैं। कुमायूं हिमालय की इन दो नदियों के बीच का भूभाग है वो है सतलज नदी और काली नदी। काली नदी और सतलज नदी के बीच जो 320 किलोमीटर का लंबा हिमालय श्रेणी है वह कुमायूं हिमालय कहलाता है। ये जो श्रेणी है कुमायूं हिमालय की जो श्रेणियां हैं वो कहाँ पर फैला हुआ है? वो उत्तराखंड में फैला हुआ है। कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी है। ये भी क्वेश्चन मोस्ट आईएमपी है कि जो कुमायूं हिमालय है उसकी सबसे ऊंची चोटी, सिर्फ कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी चोटी है? वो नंदा देवी। नंदा देवी कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई कितनी है फ्रेंड्स? 7,817 मीटर। जो बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री इसी हिमालय श्रेणी पर इसी हिमालय का हिस्सा है। जो बद्रीनाथ है फ्रेंड, जो तीर्थ स्थल है, केदारनाथ का मंदिर, केदारनाथ का स्थल, गंगोत्री और यमुनोत्री स्थल है जहाँ से यमुना और गंगा यमुना नदी का उद्गम होता है, गंगोत्री और यमुनोत्री से, वह किसका हिस्सा है? वो भी कुमायूं हिमालय का हिस्सा है।
जो गंगा और यमुना नदी है फ्रेंड्स, जैसे कौन कौन सी नदियाँ हैं, गंगा, यमुना और रामगंगा नदी है, ये नदी का उद्गम भी कुमायूं हिमालय से हुआ है, जिसे हमने पहले के वीडियो में पढ़ चुका है, नदी वाले वीडियो में। अगर आपने नदी वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट पे जाके नदी का वीडियो देख लें, ताकि आगे के जो भी नदी और उससे रिलेटेड बातें हैं आपको अच्छे से समझ आ सकें। जो गंगा और यमुना और रामगंगा नदी का उद्गम है वो कुमायूं हिमालय से हुआ है, और जो यमुनोत्री गंगोत्री है, जो गंगा नदी और यमुना नदी का उद्गम स्थल है, इस सब का हिस्सा कौन से हिस्से के अंतर्गत आता है, कुमायूं हिमालय के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है हमारा जो पंजाब हिमालय का हिस्सा है, उसमें नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय काली नदी और तीस्ता नदी के बीच का जो 800 किलोमीटर हिमालय क्षेत्र है वह नेपाल हिमालय के नाम से जाना जाता है। जो काली नदी और तीस्ता नदी है फ्रेंड्स, उसके जो बीच का हिस्सा है जो 800 किलोमीटर तक फैला हुआ है वह नेपाल हिमालय के नाम से जाना जाता है। नेपाल हिमालय को कौन दो नदियों के बीच स्थित है, तो काली नदी और तीस्ता नदी है। काली और तीस्ता नदी के बीच कौन सा हिमालय है, तो वो नेपाल हिमालय है। और कितने किलोमीटर तक फैला हुआ है, तो 800 किलोमीटर तक फैला हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है, ये कुमायूं हिमालय की अपेक्षा अधिक है। जो हमारा नेपाल हिमालय फ्रेंड्स, वो कुमायूं हिमालय की अपेक्षा अधिक ऊंचे स्थान पर है, इसलिए वह कुमायूं हिमालय की अपेक्षा नेपाल हिमालय अधिक ऊंचा है। इस हिमालय में सर्वाधिक ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, सबसे ऊंची चोटी कौन सी चोटी है फ्रेंड, माउंट एवरेस्ट है। और इस हिमालय की सर्वोच्च ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट स्थित है। जो नेपाल हिमालय है उसमें जो माउंट एवरेस्ट की सबसे ऊंची चोटी है वह स्थित है। माउंट एवरेस्ट किसका हिस्सा है, तो वो नेपाल हिमालय का हिस्सा है। नेपाल हिमालय में कौन सी चोटी स्थित है, तो माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, 8,848 मीटर। आप इसे याद कर लें, 8,848 मीटर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है। नेक्स्ट पॉइंट है जो नेपाल हिमालय के बारे में है, इस हिमालय के क्षेत्र में धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मकालू और कंचनजंगा पर्वत श्रेणी स्थित है। जो नेपाल हिमालय फ्रेंड्स, उसका कौन कौन से हिस्से हैं, तो धौलागिरी पर्वत श्रेणी है, अन्नपूर्णा पर्वत श्रेणी है, मकालू, कंचनजंगा, अन्य पर्वत चोटी स्थित है। जो नेपाल हिमालय है उसमें ये सभी हिमालय स्थित हैं। कौन कौन से, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मकालू और कंचनजंगा। ये पूछ सकते हैं कि कंचनजंगा किस पर्वत श्रेणी का हिस्सा है, तो नेपाल हिमालय का। अन्नपूर्णा किसका हिस्सा है, मकालू किसका हिस्सा है, तो ये सभी किसके हिस्से हैं, नेपाल हिमालय के हिस्से हैं। नेक्स्ट है हमारा असम हिमालय पर्वत श्रेणी। असम हिमालय पर्वत श्रेणी तीस्ता नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र, यह विशाल रूप में ब्रह्मपुत्र नदी के बीच फैला हुआ हिमालय है, यह असम हिमालय कहलाता है। जो तीस्ता नदी है फ्रेंड्स और ब्रह्मपुत्र नदी है, उसके बीच जो विशाल मैदान सा भाग फैला हुआ है वह क्षेत्र कौन सा कहलाता है, वह क्षेत्र कहलाता है असम हिमालय। ये हिमालय कौन से राज्य में फैले हुआ है, वर्तमान के ये हिमालय सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम राज्यों में। सिक्किम हिमालय, जो असम हिमालय है फ्रेंड्स, वो सिक्किम राज्य, अरुणाचल प्रदेश, असम राज्य में फैला हुआ है। हिमालय से निकलने वाली नदियाँ सतत वाहिनी होती है। सतत वाहिनी मतलब फ्रेंड जो हमेशा बहती रहती है उसे सतत वाहिनी नदी कहते हैं। नदियाँ होती है और ये हमेशा बहती रहती है। इस नदी का स्रोत ग्लेशियर होता है। ग्लेशियर हमेशा पिघलते रहता है और पिघलने के बाद वह छोटी छोटी बूंद आगे जाकर बड़ी धारा का रूप ले लेती है और यह नदी सालों साल तक बहती रहती है। यह सूखती नहीं है, इसलिए इसे सतत नदी कहते हैं। और यह हिमालय कौन से हिमालय के अंतर्गत आता है, हम असम हिमालय के अंतर्गत आते हैं। मतलब हिमालय के जितने भी श्रेणियां हैं वहाँ से बहने वाली या वहाँ से निकलने वाली नदी, जैसे कि यमुनोत्री है, गंगोत्री है, गंगा नदी, यमुना नदी, सिंधु नदी, ये नदियाँ हमेशा बहती है क्योंकि ये ग्लेशियर के पिघलने से निर्मित या उनके पिघलने से बनी हुई नदियाँ होती है और यह नदियाँ कभी सूखती नहीं है, निरंतर बहती रहती है। इस कारण से इसे सतत वाहिनी। बाय बाय फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। मैं आपके लिए हिमालय पर्वत श्रेणी का सेकंड पार्ट लेके आऊँगी, तो फिर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि नेक्स्ट वीडियो अगर अपलोड करती हूँ तो आपको नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, कमेंट करें, अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करें। बाय बाय, सी यू, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।